सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मोबाइल नंबर है 7568208459 और हिंदी में है 7568208459। सत साहिब जी, मैं अपने अंतर्यामी गुरुदेव के ऊपर जो षड्यंत्र रचे गए उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। परमेश्वर की सभी पुण्य आत्माओं को हृदय से सच्चाई और मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को हृदय से राम राम। सच्चाई जी और मेरे क्रांतिकारी भाई बहन जो अपने गुरुदेव के षड्यंत्रों के बारे में बता रही उन पुण्य आत्माओं को हृदय से सच्चाई। आज हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज एक निर्दोष है, उनके ऊपर सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। वो सहस्रम मरतेदम तक सजा करवाने वाले लोग कोई बाहर ही नहीं, ये सत्संग के ही है। इन्होंने हमारे गुरुदेव को सहस्रम मरतेदम तक सजा करवा दिए। भाइयों भक्तों, देखो आप अपने गुरुदेव को अगर चाहते हो तो उनकी जजमेंट फाइलों को आपको देखना होगा। उस जजमेंट फाइल में कौन लोग तो गवाह दे रहे हैं और कौन लोग उनको फंसाने वाले हैं, उस कोर्ट की जजमेंटों में साफ लिखा है। और कोर्ट की जजमेंट फाइल की बनी पुस्तक परमात्मा ने शशिभूषण दास जी को निमित्त बना के एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक, इसमें गुरुजी के सारे केसों के संबंधित लिखा गया है। कोर्ट की जजमेंट है पूरी इसमें, 500 केसों के। इसलिए भक्त भाइयों इस पुस्तक को पढ़ो आप। इस पुस्तक में को पढ़ने से आपको अपने गुरुदेव के ऊपर जो भी षड्यंत्र रचे गए उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। और अगर हम सद्गुरु की मर्यादा में रह के अगर हम कोई भी कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा हर कार्य सफल होता है। बाकी गुरु के बिना हमारा कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि बरवाला कांड होने के पूर्व ही हमारा नाम खंड हो चुका था। वो आज दिन तक हमारा नाम शुद्ध नहीं हुआ है। हमको हमारे गुरुजी के सत्संगों से विचार करना चाहिए कि हमारे को सत्संग में क्या आदेश दिए हैं गुरुजी ने। हमें सत्संग के आधार से ही भक्ति करेंगे, उनको ज्ञान आधार बना के, तो ही हमारा हर कार्य सफल होगा। न कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों से अपना कोई कार्य सफल नहीं होगा। इन्होंने ही सारा कार्य करा दिया है बरवाला का, क्योंकि बरवाला कांड में सतलोक आश्रम बरवाला में सभी पुण्य आत्मा वहाँ 2014 में सभी सैकड़ों पुण्य आत्मा थी। हजारों प्रथम मंत्र वाले थे, हजारों सतनाम मंत्र उपासी थे, हजारों सारनामी मंत्र उपासक थे। तीनों इकट्ठा जाप कर रहे थे, फिर भी सतलोक आश्रम बरवाला की घटना पूरे विश्व को अस्तबद्ध कर दिया। आखिर हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो मंत्र बताए उसमें क्या त्रुटि रह गई, जो हमारे एक भी कार्य सफल नहीं हुआ। क्यों? आखिर इसके लिए आप ये पुस्तक पढ़ो, आपको सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। आज मैं बता रहा हूँ आपको, 18 नवंबर में परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के आँखों के सामने काल भरमा का उत्पात मचाना ये कैसे हो गया? इतनी सत भक्ति करने के बाद में भी काल भरमा ने कैसे उत्पात मचा दिया? भाइयों जागो। ये
18 नवंबर 2014 परमात्मा स्वरूपी सदगुरु रामपाल जी महाराज के सामने काल ब्रह्मा का उत्पात मचाना, इसका आगे का भाग है। एक पुस्तक ज्ञानामृत षड्यंत्र का 20, पेज नंबर 122। सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के तनिक भी गलत होने की गुंजाइश नहीं। हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया उसमें वो तनिक भी गलत नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18/2014 को बरवाला आश्रम में समृद्ध सदगुरु रामपाल जी महाराज के रहते हुए वहां पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र पुण्य आत्माएं, हजारों सतनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं माइक पर सदगुरु के आदेश होने को सुन जानकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माओं ने अपने अपने प्राप्त मंत्रों को जप की गति बरवाला आश्रम में एकत्र रूप से बढ़ा दी। फिर भी काल ब्रह्मा के दूतों ने ऐसा उत्पात मचाया कि 100 लोगों की मृत्यु दोष हमारे सदगुरु के सिर पर सड़ा दिया। आखिर ऐसा क्यों? काल ब्रह्मा को कैसे बाना अर्थात दाव लगा? दूतों को उत्पात मचाने का अवसर कैसे लगा? जाप मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेसर हो गए, जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्र का जाप एकत्र रूप से चल रहा था? क्या मंत्र झूठे हैं? क्या गुरु का ज्ञान झूठे हैं या गुरुदेव झूठे हैं? उक्त प्रश्न